लोश का केंद्रीय स्थल सिद्धांत के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। यह जो सिद्धांत है एमए भूगोल पेपर 3 अर्बन ज्योग्राफी के संदर्भ में है। यह सिद्धांत जैसा आपने पिछला अध्ययन किया है क्रिस्टलर के केंद्रीय सिद्धांत का ही विस्तार है, जिसको इन्होंने इसमें कुछ संशोधन करके अपने अनुसार इन्होंने व्यक्त किया है। इसमें के मान को इन्होंने परिवर्तित माना है और इसमें मुख्य रूप से क्या क्या परिवर्तन है वो अपन इसमें देखेंगे। तो लोश का जो केंद्रीय अवस्थिति जो सिद्धांत है या जिसको अपन अवस्थिति सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, मांग पर आधारित अवस्थिति का सामान्य सिद्धांत विकसित करने का सर्वप्रथम प्रयास लोश ने 1940 में किया था। इन्होंने जो किया था वो कब किया था? इन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयास जो 1940 में किया, लेकिन इन्होंने क्या इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है 1954 में हुआ। उसके बाद में इसका जो अध्ययन जो है विश्व स्तर पर ज़्यादा हुआ। इसने ऐसे बाजार क्षेत्रों के आकार और आकृति की व्याख्या की खोज की जिसमें कोई अवस्थिति अधिकतम राजस्व को नियंत्रित करती हैं। इन्होंने जो है राजस्व को जो अवस्थिति जो भी केंद्रीय जो स्थान सिद्धांत है वो अधिकतम राजस्व को नियंत्रित करती हैं, उस क्षेत्र को इन्होंने क्या है उसमें माना है। लोश का अध्ययन जर्मनी के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र, ये जो है सिद्धांत इन्होंने दिया है वो जर्मनी के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों या स्थानों पर आधारित था, जबकि क्रिस्टलर ने जो सिद्धांत दिया था वो दक्षिणी जर्मनी के बेवेरिया जो क्षेत्र हैं उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने दिया था। और उन्होंने जो विनिर्मित और औद्योगिक वस्तुओं सहित 150 वस्तुओं को विचार के लिए इन्होंने चुना था। जैसे इन्होंने जो ये जो डायग्राम आप देख सकते हो इसमें, यानी ये जो मुख्य जो केंद्रीय स्थल है इसके चारों ओर जो 6 केंद्र हैं जो इसके छोटे साइज के, और इनका जो षटकोणी जो आकार जैसा क्रिस्टलर ने बताया। उसके बाद में इन्होंने क्या संशोधन किया, इसमें एक के ऊपर एक षटकोण रख करके इन्होंने जो अपने जो कॉमन जो एरिया था उसने रिच क्षेत्र और पुअर एरिया के रूप में इन्होंने व्यक्त किया। जो ये जो है आप इसमें ABCD के रूप में इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ABCD, यानी सेल रिच सेक्टर और सेल पुअर सेक्टर के रूप में इन्होंने ये जो दिया। तो इसमें जो वाइट जो है वो और ब्लैक यानी जो है इसको इन्होंने जो रिच सेक्टर के रूप में इन्होंने इस प्रकार से एक के ऊपर एक जो षटकोण रख करके इन्होंने ये जो डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो यानी रिच सेक्टर और सिटी पुअर सेक्टर, यानी सिटी जो है रिच सेक्टर जो है और दूसरा जो है वो जो सेक्टर जो त्रिभुजाकार रूप में इन्होंने माना है, ठीक है। तो इन्होंने रिच पुअर सेक्टर के रूप में इन्होंने माना। क्रिस्टलर एवं लोश के तुलनात्मक चित्र जो है अपन इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो लोश ने जो है संसार को एक सपाट समतल जो मैदान के रूप में इन्होंने सरलीकृत किया, पूर्ति को स्थिर किया तथा माना कि मूल्यों में वृद्धि उत्पादन की मांग में कमी लाती है। यानी मूल्यों में जो वृद्धि है वो उत्पादन की मांग में कमी लाती है। यदि यह मूल्य वृद्धि परिवहन लागत में वृद्धि का परिणाम है, यानी ये जो मूल्य में जो वृद्धि होती है वो परिवहन लागत में वृद्धि का परिणाम है, तो उत्पादन केंद्रों से दूरी के साथ साथ वस्तु की मांग में कमी आएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो है यानी मूल्य में जो वृद्धि है वो परिवहन लागत का जो वृद्धि का जो परिणाम है, तो उसमें जो है बढ़ती दूरी केंद्र से बढ़ती दूरी के साथ साथ वस्तु की मांग में क्या आएगी? कमी आएगी, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी लोश ने प्रत्येक क्रिया हेतु एक पृथक परिसर, यानी प्रत्येक क्रिया हेतु क्या है? पृथक परिसर लोश ने बताया है, ठीक है। देहरी या पश्चिम प्रदेश की परिकल्पना की, जहाँ कहीं संभव हुआ इन क्रियाओं में संलग्न प्रतिष्ठान उसी अधिवास में वंचित हो गए, परंतु यह तंत्र में सभी केंद्रीय स्थानों का किसी एक कार्य की विशेष देहरी और यह बिल्कुल जरूरी नहीं। यानी इन्होंने जो माना है यानी सभी केंद्रीय स्थानों के जो क्रिया की जो किसी एक कार्य की विशेष की देरी है और यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि केंद्रीय स्थान छोटी छोटी देरी वाले सभी कार्य को धारण करें।
यानी जो छोटी छोटी जो गहरी जो सीमा वाले जो हैं उनको भी वो धारण करे, ऐसा ये जरूरी नहीं। जो बड़े जो आकार के जो केंद्र हैं वो बड़ी बड़ी जो है उसको भी धारण करते हैं, जरूरी ये नहीं। जो क्रिस्टलर की तुलना में ज़्यादा जटिल हैं और इसकी प्रकृति ऐसी है कि यह अन्य नगरीय कार्यों जैसे कि विनिर्माण और उद्योगों को भी समाविष्ट कर लेता है। इन्होंने जो है इन्होंने क्या नगरीय जैसे विनिर्माण और उद्योगों को कार्यों को भी इन्होंने समाविष्ट किया है। चित्र 3.16 जो ऊपर आप इसमें देख सकते हो, ये ठीक है, देख सकते हो। मूल्य में वृद्धि के साथ साथ मांग घट रही है, यह मानते हुए कि मूल्य में वृद्धि परिवहन लागत का परिणाम है और बिंदु के मांग वक्र को घुमाने पर बाजार क्षेत्र का वृत्ताकार आकार प्रस्तुत हुआ है। यानी बाजार का जो क्षेत्र है वो वृत्ताकार आकार का प्रस्तुत हुआ है। जैसे जैसे अन्य उत्पादन तल पर विकसित होते हैं, यानी जैसे जैसे अन्य जो उत्पादक जो तल पर विकसित होते हैं वैसे वैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाती है। ये इनका जो है, यानी जैसे जैसे केंद्रों की संख्या बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जाएगी। इसके फलस्वरूप बाजार क्षेत्र षटभुजाकार होता जाएगा। जो उसी के परिणाम स्वरूप बाजार जो क्षेत्र होगा वो षटकोणाकार या षटभुजाकार हो जाएगा, जिससे कि आच्छादन और बाजार क्षेत्र की रिक्तता से बचा जा सकता है। प्रत्येक उत्पाद का एक भिन्न बाजार क्षेत्र होगा, यानी प्रत्येक जो उत्पाद होगा उसका क्या है, बाजार क्षेत्र क्या होगा, भिन्न होगा, जो उसी मूल्य में परिवहन लागत की सापेक्षिक भूमिका पर निर्भर करेगा। उत्पादन केंद्र के विभिन्न प्रारूपों में कुछ प्रारूप सामान्य उत्पादन केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, कुछ प्रारूप संपाती होंगे और अधिकतम मांग के जनन बिंदु उद्योग के संकेंद्रण के रूप में विकसित होंगे। जो आप डायग्राम जो ऊपर आप देखा है 3.16 में देख सकते हो। लोच का मॉडल क्रिस्टलर की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक है, क्योंकि यह कार्यों को एक गुच्छ रूप में नहीं ग्रहण करता, बल्कि प्रत्येक को उसके पृथक पृथक परिसर, यानी ये जो है वो प्रत्येक को पृथक पृथक परिसर मानता है, देहरी और पृथक षटभुजी या षटभुजी पृष्ठ के रूप में ग्रहण करता है। यही जो है क्रिस्टलर और जो लोच के जो सिद्धांत में मूल जो अंतर है। जहाँ कहीं संभव हुआ इन कार्यों में संलग्न कार्य जो हैं, संलग्न प्रतिष्ठान उसी अधिवास में गुच्छित हो गए, परंतु इस तंत्र में कभी सभी केंद्रीय स्थानों का किसी एक कार्य की विशेष देरी और यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यानी विशेष जो कार्य है वो जरूरी नहीं है, देरी विशेष कार्य की यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि केंद्रीय स्थान छोटे छोटे देरी वाले सभी कार्यों को धारण करें, यानी छोटे छोटे जो देरी वाले जो सभी कार्यों को वो धारण करें, जो विशेषीकृत जो केंद्रीय स्थान है जिसका जो देरी है। अपेक्षाकृत क्रिस्टलर के सिद्धांत के एक सोपानी नगर आकार वितरण के पदानुक्रमित रूप के, जबकि लॉज के सिद्धांत में जनसंख्या आकारों के सतत वितरण से संगतता है। यानी इसमें क्या, जनसंख्या के आकारों को इसमें सततता के वितरण में या संगतता इन्होंने बताई है। लॉज के मॉडल में जो है मुख्य विशेषता इस प्रकार है, ठीक है। जैसे इसमें अपन देखें तो पहले जो है क्रिस्टलर का मॉडल दक्षिणी जर्मनी के बवारिया प्रांत के अध्ययन पर आधारित हैं, जबकि लोच ने संपूर्ण जर्मनी के नमूनों एकत्रित किए थे। क्रिस्टलर की संकल्पना, यानी ये अंतर है, देखिए जो क्रिस्टलर का क्या है, दक्षिणी प्रांत जो बवारिया है उसी के ऊपर अध्ययन के ऊपर आधारित था, जबकि लोच का क्या, संपूर्ण जर्मनी के नमूने इन्होंने एकत्रित किए थे इस सिद्धांत को देने के लिए। क्रिस्टलर की संकल्पना उपभोक्ता और विक्रेता के व्यवहार, परिवहन और प्रशासनिक सेवाओं पर आधारित है। यानी जो क्रिस्टलर की जो संकल्पना है उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के व्यवहार, परिवहन और प्रशासनिक सेवा, यानी K3 इसके अलावा K4 और K7 जो हैं उसके आधार पर, K की वैल्यू के आधार पर इन्होंने बताया था, ठीक है। जबकि क्रिस्टलर का संकल्पना जो है ये बता दिया, जबकि लोच ने विचरण के लिए 150 वस्तुओं और सेवाओं को लिया तथा 40 से अधिक संजालों को विकसित किया था। इन्होंने क्या 150 वस्तुओं और सेवाओं को लिया था
और 40 से अधिक संजालों को विकसित इन्होंने किया था। लोच का मॉडल क्रिस्टलर की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक है। क्रिस्टलर ने प्रत्येक कार्य पर उसकी पृथक देरी क्रिस्टलर ने क्या प्रत्येक कार्य पर उसकी पृथक देरी, पृथक परिसर और पृथक षटभुजी पृष्ठभूमि पृष्ठ प्रदेश के रूप में विचार किया, जबकि लोच ने भी षटभुजी सेवा क्षेत्रों का उपयोग किया, परंतु उन्होंने विभिन्न षटभुजी तंत्रों को एवं उनके सह अस्तित्व और आच्छादन की छूट दी। जहाँ की संभव हुआ, इन कार्यों में संलग्न प्रतिष्ठान उसी अधिवास में कुंठित हो गए। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने, अब ये जो आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो, यानी छोटे छोटे जो है बहुत सारे के मान है, जो छोटे छोटे जो षटकोणी जो आकृति हैं उनको इन्होंने किस प्रकार से रिच एरिया और पुअर एरिया के रूप में इन्होंने त्रिभुजाकार आकार के रूप में केंद्र से यानी बीच में जो है यानी परिवहन मार्गों का भी इन्होंने इसके ऊपर भी महत्व दिया, और जो अन्य जो केंद्र किस प्रकार से जो है पुअर क्षेत्र और रिच एरिया के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जो इसमें आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये डार्क रिच और ये जो दूसरे जो कम है जो वो पुअर एरिया के रूप में इन्होंने दर्शाए गए हैं। चौथी जो है वो है क्रिस्टलर के मॉडल में उच्चतर केंद्रीय स्थान निम्न केंद्रीय स्थानों के कार्यों को भी धारण करता है। यानी क्रिस्टलर में क्या है कि मॉडल में क्या होता है, उच्चतर केंद्रीय स्थान क्या निम्न केंद्रीय स्थलों के कार्यों को भी वो धारण करता है, परंतु लोच के संदर्भ में यह जरूरी नहीं है, यानी धारण कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लोच का मॉडल अन्य नगरीय कार्यों को भी जैसे विनिर्माण और उद्योगों को शामिल करता है। यानी लोच का जो मॉडल है वो क्या अन्य विनिर्माण और उद्योगों को भी ये शामिल करता है, जबकि क्रिस्टलर का ऐसा नहीं करता है। क्रिस्टलर सिद्धांत नगर आकार वितरण का एक सोपानी पदानुक्रमिक क्रमिक रूप से प्रस्तुत करता है, जैसे जैसे एक क्रम के सभी स्थानों की जनसंख्या समान है, जबकि लोच का मॉडल कोटि आकार नियम के सैद्धांतिक परिणामों से साम्यता रखता है। ठीक है, सातवां जो है वो है लोच ने देहरी को अमीर और गरीब लोगों के वर्ग में विभाजित किया था। देहरी को क्या इन्होंने गरीब और अमीर लोगों के वर्ग में विभाजित किया, जैसा कि क्रिस्टलर के में ऐसा नहीं है। दोनों ही मॉडल उपभोक्ता के खरीदारी विकल्पों हेतु दूरी न्यूनीकरण प्रारूप पर बल देता है। यानी दोनों में समानता क्या है, दोनों ही जो मॉडल है वो खरीदारी विकल्पों हेतु दूरी न्यूनीकरण यानी कम से कम दूरी पर विचार करते हैं, प्रारूप पर बल देते हैं। अगला जो है वो है 9, लोच और क्रिस्टलर के सिद्धांत प्रारंभिक कार्यों के मेरुदंड हैं, यानी प्रारंभिक जो कार्य हैं उनके मेरुदंड है। 10वां जो है वो है भूगोल में 1960 के दशक में मात्रात्मक क्रांति के दौरान विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में प्रादेशिक नियोजन में इन दोनों मॉडलों का अत्यधिक महत्व है। यानी ये क्या है, मात्रात्मक क्रांति के दौरान इन सिद्धांतों का जो है बहुत ही अधिक महत्व रहा है। लोच के सिद्धांत की आलोचना इसकी अमूर्त प्रकृति और विनिर्माणक कल कारखानों की अवस्थित एक अंतर्निर्भरता से जनित समस्या पर विचार नहीं करने के कारण की गई है। यानी ये जो लोच की जो आलोचना की गई है, यानी आलोचना इसकी अमूर्त प्रकृति, विनिर्माण कल कारखानों की अवस्थिति, अंतर्निर्भरता से जनित समस्याओं पर ये जो है वो करते हैं, प्रस्तुत करती हैं। विचार ये के लिए नहीं है। ये जो लोच की आलोचना इसलिए भी हुई कि उसने मांग पर अतिशय बल दिया। यानी जो इनका जो विचार है वो जो ज़्यादातर इन्होंने क्या है मांग पर ज़्यादा इन्होंने जोर दिया, अतिशय बल दिया। इसके अलावा यह मॉडल सेवाओं और विनिर्माण देहरी की बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करता है। इनकी जो है ये जो सेवाएं जो एक के ऊपर एक षटकोण रखते हैं, बहुत ही जटिल देहरी की बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करता है। नेटवर्क के आच्छादन द्वारा मानचित्रिक प्रस्तुतिकरण और समझने की कठिनाइयाँ उत्पन्न भी होती हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पीडीएफ आपको भेज रहे हैं, तो पीडीएफ को आपको अपने नोटबुक में ज़रूर इसको उतार लेवें और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। केंद्रीय स्थल जो सिद्धांत है जिसमें क्रिस्टलर और लोच में जो क्या समानता है और इनमें क्या अंतर है। लोच का जो केंद्रीय स्थल सिद्धांत है इसमें के की वैल्यू को इन्होंने परिवर्तित मानना है, जबकि क्रिस्टलर के जो है वो के की वैल्यू को इन्होंने स्थिर यानी K3, K4 और K7 के रूप में इन्होंने जो अलग अलग परिवहन सिद्धांत, बाजार सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था।
ठीक है। आपको अच्छे से इनको सुनना है, ध्यान रखना है और अपने एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है। धन्यवाद।